हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। आप सबका फेवरेट टॉपिक इमरजेंसी इंजेक्शन। गाइस, जब भी किसी पेशेंट के इंजरी हो जाती है यानी कि चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में या फिर कोई अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसको ट्रैकीपनिया या फिर हाइपोटेंशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। टैकीपनिया मतलब टैकीपनिया मतलब श्वसन दर का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना या फिर हाइपर हो जाना। तो उस कंडीशन में या फिर जब भी किसी पेशेंट की इंजरी हो जाती है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की स्थिति में या फिर जब भी किसी पेशेंट के एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है या फिर किडनी स्टोन का जो पेन होता है सीवियर होता है, तो सीवियर कंडीशन में हमें कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन है जिनका उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ आप सब के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहना। और जो भी स्टूडेंट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इमरजेंसी ड्रग के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और जो ड्रग मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, उसका इमरजेंसी में क्या यूज़ होता है और उसका डोज क्या रहता है अडल्ट में और चिल्ड्रन में, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम यानी कि इंजेक्शन का नाम, यूज़ यानी कि उस इंजेक्शन का क्या उपयोग रहता है, और रूट यानी कि जो भी इंजेक्शन के बारे में देखें उसके लगाने का क्या तरीका होता है, कौन से रूट से वो इंजेक्शन लगता है, और लास्ट होता है डोज यानी कि पेशेंट को देने की मात्रा क्या होती है इस इंजेक्शन के बारे में। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। ये मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है। इसका यूज इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन होती है तब इसका यूज आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसका जो यूज होता है यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो होता है ट्रीट ब्रैकीकार्डिया। यानी ब्रैकीकार्डिया का अर्थ होता है जब भी किसी पेशेंट के हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाती है। देखो, नॉर्मल हार्ट रेट रहती है वो होती है 72 बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है, तो ये नॉर्मल होती है। और जब भी किसी पेशेंट में ब्रैकीकार्डिया हो जाता है मतलब 72 से कम अगर उसकी हार्ट रेट आ रही है, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट को तुरंत बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं वो होता है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन। रूट के बारे में देखें मतलब इसके जो लगाने का तरीका होता है वो होता है IVIM प्लस SD, यानी कि इंट्रावीनस, मस्कुलर और प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू। यानी कि जब भी किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो इस इंजेक्शन का जो लगाने का रूट होता है वो तीनों ही रूट से लगा सकते हैं, IVIM प्लस SD यानी कि सबक्यूटेनियस। डोज के बारे में देखें तो ये जो इंजेक्शन होता है वो होता है 0.6 ml का ये एम्पूल होता है जो SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत हार्ट बीट को नॉर्मल लाने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है लेसिक्स 4 ml का इंजेक्शन होता है और इसके 2 ml के भी इंजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं मार्केट में। तो लेसिक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फ्रूसामाइड इंजेक्शन, यानी कि फ्रूसामाइड इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है और मार्केट में ये लेसिक्स के नाम से मिल जाता है। इसका यूज़ के बारे में देखें मतलब इसका उपयोग जो होता है वो होता है ट्रीट हाइपरटेंशन और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज होता है वो होता है ट्रीट हाइपरटेंशन। जब भी किसी पेशेंट के बीपी में बढ़ जाती है यानी कि हाइपर हो जाती है, हाइपरटेंशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। देखो, नॉर्मल जो बीपी रहती है वो होती है 120/80। अगर उसकी बीपी बढ़ के 140 या फिर 80 हो रही है तो उस कंडीशन में तुरंत इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि जो इसकी बीपी है उसको नॉर्मल में लाया जा सके। और दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में एडिमा जैसी समस्या देखने को मिलती है यानी कि शरीर में सूजन आ जाती है, ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं ताकि जो यूरिन आउटपुट है वो ज़्यादा हो सके और जो एडिमा होता है यानी कि सूजन होती है उसको कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है।
रूट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का जो रूट होता है वो IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावीनस दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इसका 4 ml का प्लस 2 ml का दोनों ही एम्पुल प्रेजेंट रहते हैं। मार्केट में इसका अमूमन 2 ml का जो एम्पुल होता है उसका उपयोग किया जाता है। जिसको लगाने का तो तरीका होता है वो SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस वीडियो में, और अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। मार्केट में ये कैल्शियम सेल्डोज के नाम से मिल जाता है। कैल्शियम सेल्डोज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है ये, काफ़ी मतलब 10 ml का ये इंजेक्शन होता है। और इसके जो उपयोग यानी कि उपयोग के बारे में देखें, यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो अमूमन उपयोग होता है वो होता है ट्रीट हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का कैसे अर्थ होता है जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है उस कंडीशन में, या फिर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी यानी कि मैग्नीशियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसका रूट होता है IV प्लस IM, मतलब इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो इंजेक्शन बहुत ही बड़ा होता है, मतलब 10 ml का ये इंजेक्शन होता है जो SOS में चलता है। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी पेशेंट के हाइपोकैलेमिया जैसी समस्या देखने मिल रही है, मतलब कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो गई है उसके शरीर में, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हैं, ये भी बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है जिसका जो यूज होता है वो होता है ट्रीट हाइपर कैलेमिया। देखो, हाइपर कैल्शियमिया का अर्थ होता है जो शरीर में कैल्शियम की कमी, और हाइपर कैलेमिया का अर्थ होता है शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाना। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में हाइपर कैलेमिया जैसी समस्या होती है, मतलब पोटेशियम लेवल उसका शरीर में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो लगाने का तरीका होता है वो ओनली IV रूट होता है, मतलब इंट्रावेनस रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये इंजेक्शन काफ़ी बड़ा होता है। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है जो कि SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मार्केट में ये SB कार्ब के नाम से मिल जाता है। SB कार्ब इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो भी बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। उसका जो नेम होता है वो होता है एविल इंजेक्शन। एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मतलब एविल नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट। इसमें जो ड्रग होती है वो होती है फेनिरामाइड मेलेट, और एविल इसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूज़ के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। यानी कि जब भी किसी पेशेंट में एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, एलर्जिक लाइक के स्किन एलर्जी हो गया, स्नीजिंग हो गया, ईचिंग हो गया, या फिर स्किन एलर्जी हो गया, जैसे स्किन पर खुजली होना, रेड छाले हो जाना स्किन पर, या फिर उसको अगर सर्दी नॉर्मल छींके आ रही है बहुत जल्दी, मधुमक्खी के बाइट होने पर अगर उसको एलर्जिक कंडीशन हो रही है, फफोले हो रहे हैं पूरे शरीर में, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसके लगाने का जो तरीका होता है वो होता है IV प्लस IM। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की अगर किसी पेशेंट में एलर्जी हो रही है, एकदम से सडन एलर्जी कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और लगाने का जो तरीका होता है वो IV प्लस IM, मतलब इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है जिसको SOS में लगाते हैं, मतलब जब भी पेशेंट को ज़रूरत होती है इमरजेंसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो भी बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है, जिसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। इसका जो यूज यानी कि उपयोग होता है वो होता है ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। इसका भी जो उपयोग होता है यानी कि जब भी किसी पेशेंट के एलर्जिक कंडीशन होती है, सडन एलर्जिक कंडीशन, उस कंडीशन में एलर्जिक लाइक स्किन एलर्जी हो गया, जैसे ये वीडियो में आप देख सकते हैं इमेज में ऐसी हो रही है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट में डिजीज़ है, या फिर जो अस्थमा अगर किसी पेशेंट को है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ब्रोंकियल उसको अस्थमा है, या फिर एलर्जिक कंडीशन है, तो इन सभी प्रकार की जो एलर्जिक कंडीशन होती है उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है।
रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो लगाने का तरीका होता है वो होता है आईवी प्लस आईएम, मतलब इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अमूमन इस इंजेक्शन का उपयोग जो होता है वो आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल होता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन यानी कि जब भी किसी पेशेंट को आवश्यकता होती है एसओएस में, तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है निट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। ये भी आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती होती है उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, सडन अगर रिएक्शन हो जाए तब। तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है ट्रीट हाइपोटेंशन। देखो, हाइपर टेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी का कम हो जाना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी किसी पेशेंट में हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में, या फिर चेस्ट पेन यानी कि सीवियर अगर चेस्ट पेन हो रहा है, उसके सीने में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है निट्रोग्लिन इंजेक्शन। रूट के बारे में देखें तो इसका जो लगाने का तरीका होता है वो आईवी इन्फ्यूज़न द्वारा लगा सकते हैं, मतलब ओनली इंट्रावेनस रूट द्वारा इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये भी काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है, जो कि 5 ml का इंजेक्शन होता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन यानी कि एसओएस में ये भी इंजेक्शन लगाया जाता है। सो गाइस, अगला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि मार्केट में डेक्सोना के नाम से मिल जाता है, और ये एम्पुल में प्रेजेंट रहता है। 4 ml, 2 ml इन सभी प्रकार की एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है। मार्केट में ये डेक्सोना के नाम से मिल जाता है। डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। अगर इसके यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो नॉर्मली जैसे अस्थमा होता है, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ आती है, उस कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में, या फिर जिस भी पेशेंट को सीओपीडी होती है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन कॉमनली इसका उपयोग एलर्जिक कंडीशन में या फिर सूजन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का रूट आईवी प्लस आईएम, मतलब इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 2 ml का एम्पुल प्रेजेंट रहता है मार्केट में, जो एसओएस में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है मीफेंटरमाइड इंजेक्शन। ये भी आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है, और ये एम्पुल में भी प्रेजेंट रहता है। एम्पुल में जैसे 2 ml का हो गया या फिर 6 ml का हो गया, ये सभी एम्पुल में प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज़ इमरजेंसी कंडीशन में जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं। तो इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो होता है ट्रीट हाइपोटेंशन, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के हाइपोटेंशन जैसी स्थिति होती है, उसका बीपी सडन डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इस इंजेक्शन को लगाते ही उसकी जो बीपी होती है, मतलब वो नॉर्मल में आ जाती है। 120/80 जो नॉर्मल रेशो होता है उसमें ये बीपी आ जाती है। रूट के बारे में देखें तो इसके लगाने का तरीका आईवी प्लस आईएम, मतलब इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। डोज के बारे में देखें तो ये 6 ml का एम्पुल होता है, जो कि एसोस यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस वीडियो में, और अगला जो हमारा इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन, जो अमूमन डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, और जो सडन एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो आईसीयू में जिसके पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। उसका जो नेम होता है वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड इंजेक्शन। मार्केट में ये ट्रेनेक्सा नाम से मिल जाता है। काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है, 10 ml का ये इंजेक्शन होता है। ट्रेनेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, कॉम्पोजिशन होता है, वो होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो मेनली होता है ट्रीट स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में इंजरी हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कारण उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए, यानी कि रक्त बहाव को रोकने के लिए, या फिर कोई महिला होती है जिसके पीरियड्स कंटिन्यू आते हैं, पीरियड्स में एब्डोमिनल पेन के साथ साथ ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर जब भी किसी पेशेंट के नेज़ल ब्लीडिंग होती है, यानी कि एपिस्टेसिस जैसी समस्या होती है,
नाक से कंटिन्यू ब्लड बाहर आता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं वो होता है ट्रेंडेक्सामाइड एसिड इंजेक्शन। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो रूट होता है वो होता है ओनली आईवी, यानी कि ओनली इंट्रावेनस रूट द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का जो डोज रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इंजेक्शन 10 ml का ये इंजेक्शन होता है जो कि एसओएस में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका जो नेम होता है वो होता है एड्रेनालाइन इंजेक्शन। एड्रेनालाइन इंजेक्शन भी मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि 1 ml का होता है, यानी कि 1 ml वाइल में ये प्रेजेंट होता है और आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं या फिर इमरजेंसी कंडीशन में इसका भी उपयोग किया जाता है। डोज के यूजेज के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक आता है अचानक से, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और रूट के बारे में देखें तो इसका जो रूट होता है वो होता है IVIM+SC, यानी कि इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 1 ml का एम्पुल होता है। 1 ml एम्पुल में 1 ml जो एड्रेनालाइन इंजेक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है, जो एसओएस में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितनी भी मैंने इंजेक्शंस के बारे में जानकारी दी है वो आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले और एक लास्ट आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो ये मैं सब जो डिटेल में जानकारी दी है वो सब जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए और जो स्टाफ हॉस्पिटल में काम करता है उन सभी के लिए ये जानकारी है, तो कृपया अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंजेक्शन का उपयोग ना करें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।